इसलिए भगवान के शरणागत में जो दिव्य गुण प्रकट होते हैं, वो गुण संसारी मनुष्यों में कभी स्वप्न में भी प्रकट नहीं हो सकते। भगवान से विमुख प्राणी के गुण ही उसके जीवन में दुर्गुण बनकर उसके पतन का कारण बन जाते हैं। और भगवान के भक्त के भीतर जो गुण होते हैं वो भगवदीय गुण होते हैं, वो उस जीव के कल्याण के साथ सारे जगत के कल्याण के साधन बन जाते हैं। इसलिए गुणेश भगवान है। और जब गुणेश भगवान है तो हमें गुणवान होने का अहंकार नहीं होना चाहिए। गुण तुम्हार समझहि निज दोषा। गुण यदि हैं तो वो श्री ठाकुर जी के हैं, और दोष हैं तो हमारे अपने हैं। गुण तुम्हार समझहि निज दोषा। पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी एक गांव में थे। पुरुषोत्तम मास चल रहा था, अधिक मास। तालाब में कुछ पुरुषोत्तम मास नहा के माताएं आईं, देवी जी शंकर जी की पूजा करके। बुंदेलखंड की बात है। और उनकी पूजन की थाली में उसी में घी, उसी में बत्ती, उसी में शक्कर चढ़ा देते हैं ना गांव के लोग। तो कहाँ से मिठाई रोज लावें, चनोरी नहीं तो शक्कर ही सही। देवता पे तो भरी चेंटी चढ़े, देवता पे चढ़े तो चढ़े, अपने तो पूजा करनी है। और उसी में उनकी पक्की रोली होती है, रंग वाली, जिससे उंगली में लग जाए तो जल्दी छूटे नहीं। तो महाराज जी माला फेर रहे थे, सवेरे का समय था, अपने राम भी संध्या करके जप कर रहे थे। और माताएं सब घुसे आईं और घुस के उन्होंने लगाना, जिस पे जिसका हाथ जहाँ लगे। किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया। अब भीड़ थी और महाराज जी बिल्कुल मूर्ति की तरह, जैसे पाषाण प्रतिमा हो, ऐसे शांत बैठे, हिले नहीं डुले नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप एकदम शांत बैठे रहे। आखिर हमसे नहीं रहा गया तो जब के बीच में ही हमको बोलना पड़ा, अरे भाई ऐसे क्या कर रही हो, सब तिलक स्वरूप सब बिगाड़ दिया, सब जगह लाल लाल कर दिया। तो महाराज जी बोले, जब के बीच में बोलते नहीं हैं, आप शांत रहें। हम शांत हो गए। माताएं तो अपना काम करके चली गई और महाराज जी का पूरा मुख लाल हो गया। वो रोली, इंगूर कहते उसको, इंगूर से पूरा मुंह लाल। और महाराज जी कभी जीवन में न तेल लगाए, न जीवन में कभी साबुन लगाए, पूरे जीवन में कभी तेल साबुन नहीं लगाए। आप समझ सकते हो बिना तेल साबुन के कैसे छूटेगा वो पक्का रंग। तो बाद में महाराज जी ने हमसे कहा, देखो पंडित जी, हम लोग सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी सब के सब मूर्ति पूजक होते हैं, और मूर्ति कभी किसी से कुछ बोलती नहीं है। इसलिए जब पूजा होने लग जाए तो मूर्ति बन जाना चाहिए। मूर्ति नहीं बोलती कि हमारे नाक पे चंदन लगा रहे हो कि आँख पे लगा रहे हो, चाहे जहाँ लगा दो, हैं? मूर्ति बनकर बैठना चाहिए। तो हम तो मूर्ति बनकर बैठे थे, आपने टोक दिया। देखो ये शरीर मलमूत्र का भांड है, गंगा जल भी पियो तो लघु शंका से निकल जाएगा, भगवत प्रसाद खाओ तो मल के द्वारा निकल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया चीज इसमें डालो गंदी होकर के निकल जाएगी। मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, हर छिद्र से मल निकल रहा है। इस मलमूत्र के भांड में पूजा के योग्य कोई अंग नहीं है, पैर से लेकर सिर तक कहीं कोई अंग नहीं है पूजा के योग्य। तो पूजा किसकी हो रही है? इस मलमूत्र के बर्तन की पूजा हो रही नहीं। श्री सद्गुरु भगवान ने जो मस्तक पर तिलक पधराया है, कंठ में तुलसी धारण कराई है, वैष्णव का वेश दिया है, झूठे सच्चे कैसे भी कहते तो यही हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान के शरणागत हैं। तो ये पूजा हो रही है तो या तो गुरु महाराज, गुरु जी ने भेज दिया तो गुरु जी की पूजा हो रही है,
और ये भेष भगवान का है तो गोविंद की पूजा हो रही है। तो पूजन के योग्य तो गुरु गोविंद हैं और उनकी पूजा हो रही है। तुमने इस पूजा का संबंध इस मलमूत्र के भांड से जोड़ दिया, इसलिए तुम पंडिताई की बातें करने लग गए, ऐसा मत करो वैसा मत करो। हमने कहा महाराज जी आपका पूरा मुंह लाल कर दिया। बोले देखो मुंह तो कालिख पोतने लायक है। क्या कहा? मुख तो कालिख पोतने लायक है, लेकिन भगवान की कितनी करुणा है, कृपा है कि श्री से श्रृंगार हो गया, रोली से श्रृंगार हो गया। हमने कहा महाराज जी मुख लाल हो गया। बोले लाल रहे चाहे काला रहे, उससे अपने को क्या लेना देना, धीरे धीरे सफ़ेद हो जाएगा, जैसा रंग है वैसा हो जाएगा। महाराज जी महीना भर बाद पूरी तरह से रंग छूटा और महाराज जी को कोई अंतर नहीं। यह चिंतन उनका सहज था, स्वाभाविक चिंतन था। गुजरात में एक प्रेमी भगत के यहाँ गए। गुजरात में महाराज बहुत जाते थे, साल में एक बार तो जाते ही थे। इधर गुजरात में भी सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर, भावनगर और है हाँ ध्रांगध्रा, केसौद, हलवद, ये सब क्षेत्र में जाते थे। तो सौराष्ट्र संतों का क्षेत्र है और वहाँ के लोग संतों के प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं। संतों को घर में बुलाते, पगला करना, पगला करना माने चरण पधराना घर में। और जिस घर में जाओ सब घरों में आनंद मंगल करूँ आरती, सब में चरण धोना फिर आनंद मंगल करना। तो एक माताजी नहा धो के आई, महाराज जी बैठे थे पूजन कर, वही होंगी घर में प्रधान, वही होंगी प्रधान देवी घर की, वही होंगी। तो पूजन की जो थाली रखी थी उसने क्या किया, माताजी ने, वो स्नान करके आई थी तो कोई चंदन वगैरह था नहीं उसके, उसने ऐसी टिपकी धरी, चंदन लगाया, फिर थोड़ा अक्षत थाली में से लेके अक्षत लगाया और फिर वही रोली चंदन महाराज जी को लगाने लगी। हमने कहा क्या कर रही हो? पहले खुद लगा लिया, अब वही प्रसादी बचा हुआ महाराज जी को लगा रही हो, क्या कर रही हो? महाराज जी बोले तुम्हारे टोकने का अभ्यास अच्छा नहीं है, शांत रहिए। तो हम शांत हो गए, शांत तो थे ही, उन्होंने मना कर दिया तो चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। एक जगह की पधरावनी की ये घटना, और दूसरी जगह पधरावनी में गए तो उसने महाराज जी के चरण धोए भगत ने, और पहले चरण पे रोली अक्षत लगाया अंगूठे पर, फिर मस्तक पे। तो नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो, जो पैर में लगा हुआ है उसको अलग, विवेक यही है कि चरण पूजा करनी चाहिए पर चरण में जो लगा हुआ वो मस्तक पे नहीं लगाना चाहिए, मस्तक पर अलग होना चाहिए। नहीं तो चरण पूजा करो, मस्तक पर लगाने की जरूरत क्या है? हम कह देखो चरण में लगा दिया, मस्तक पर मत लगाओ। तब तक तो उन्होंने लगा ही दिया। महाराज जी बोले आपका टोकने का अभ्यास बड़ा खराब है। हम शांत हो गए। जब निवास पर पहुंचे तो दोनों घटनाएं मैंने महाराज जी से पूछी कि महाराज जी ये अपने चंदन लगा के फिर वही महापुरुष को लगा देना क्या उचित है, और पैर का लगा हुआ सिर पे लगा देना क्या उचित है? महाराज जी बोले देखो पंडित जी, तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न इसलिए उठते हैं कि तुमने इस शरीर में पूज्यता का आधान कर रखा है। ये शरीर कहीं से कहीं तक, इसमें कोई पूज्यता नहीं है। देखो हम पूजा का संबंध अपने आप से जोड़ते ही नहीं है। माता ने अपने मस्तक में लगा दिया, फिर बचा हुआ लगा दिया, इसमें हमें क्या ऐतराज है? शास्त्र में लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेत। तो चंदन अक्षत लगा के खुद देवी बन गई, तब देवता का पूजा किया। तो बोले देवी देवताओं का पूजन चल रहा है और तुमको तुम्हारे मन में तर्क वितर्क हो रहा है। ये पहली जगह का उत्तर दिया। दूसरी जगह का उत्तर दिया
कि देखो पैर के अधिष्ठात्र देवता भगवान विष्णु हैं, हाथ के अधिष्ठात्र देवता रुद्र हैं, शिवजी हैं, और मस्तक के अधिष्ठात्र देवता शिवजी हैं, और हाथ के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं। तो हम तो यही विचार कर रहे थे कि देखो देवराज इंद्र भगवान के चरणों का पूजन कर रहे हैं, भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं, और भगवान का प्रसाद परम भागवत शिव जी को प्रदान कर रहे हैं। हम तो उस समय इस लीला का चिंतन कर रहे थे, और तुमने बीच में रंग में भंग कर दिया टोक करके। ये दो घटनाएं हमने इसलिए सुनाई, ये है गुणातीत अवस्था, जहां देहाध्यास से ऊपर उठी हुई अवस्था।